नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा नेता की बेटी के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर परिवार के साथ की मारपीट। दिनेश लाल की घर वापसी, नहीं लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव, कांग्रेस प्रत्याशी धनी लाल शाह को दिया अपना समर्थन। कोतवाली पुलिस और ऋषिकेश एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई में पकड़ी 55 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब। गणेश गोदियाल ने की प्रेस वार्ता, पुरानी पेंशन बहाली को मैनिफेस्टो में शामिल करने की कही बात। हरीश रावत ने की लाल कुआं में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सरकार आने पर 1,75,000 लोगों को मिलेगा अपना मालिकाना हक। फैक्ट्री में आग लगने से झुलसा कर्मचारी, हायर सेंटर ले जाते हुए तोड़ा दम। लालकुआं विधानसभा में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो प्रदेश में क्रांतिकारी भूमि सुधार होगा। जो जिस भूमि में काबिज है उसको मालिकाना हक मिलेगा। इससे 1,75,000 लोग लाभान्वित होंगे, जिसमें लालकुआं के लोग भी शामिल हैं। आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान पर बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि वो जगह जगह सरकारी भूमि में आवारा पशु गृह बनाएंगे और इच्छुक बेरोजगारों को नीतिगत तरीके से उसमें काम देंगे। और बरेली रोड, हल्दू और ये सब क्षेत्रों के आर्थिक विकास में और दूसरे विकास की योजनाओं में कितना परिवर्तन आया है, उस समय मेरी कुंडली देखें, फिर मेरी कुंडली जो कुछ कहेगी, और मैं निश्चित मैं जानता हूँ कि मेरी कुंडली जो है भाजपा को आउट ऑफ डेट कर देगी। ये समय, अरे लड़ाई उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को बचाने की है। पूरा उत्तराखंड हमारे साथ खड़ा होना चाह रहा है और लालकुआं के भाजपाई जो है एक नया राग छेड़ रहे हैं। तो ये कितनी संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग हैं। यहाँ तो सब आए ही लोग हैं। हाँ? इस धरती ने सभी को तो स्थान दिया है जी। हाँ? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सभी को स्थान दिया है। और सब भारत माँ के पुत्र हैं। और सिर्फ अंदर इतना ही तो है, मैं चुनाव के वक्त में आया हूँ तो मुझको, मैं तो हरिंद अब ये मैं पता नहीं फिर किस किस का जन्म स्थान ढूंढेंगे भाजपाई जो है। और राज्य देश को भी कभी भाजपा का जन्म स्थान ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पैदा हुई भाजपा के। ये तो अंग्रेजों की गोद में पैदा हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण गैरोला को मैदान में उतारा है, जिन्होंने भाजपा हाईकमान को आश्वस्त किया है कि वह डोईवाला विधानसभा से जीत दर्ज करवाएंगे। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के रानी पोखरी, भोगपुर और थानो क्षेत्र में जनसंपर्क कर भाजपा से प्रत्याशी बने बृजभूषण गैरोला ने कहा कि वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनको डोईवाला विधानसभा में जो कार्य छूटे हैं उनको वह जीत दर्ज कर पूरा करेंगे। अपनी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मुझे उन्होंने डोईवाला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। इस 5 साल हमारी उत्तरांचल में, उत्तराखंड में हमारी सरकार रही है और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री हुए हैं और उन्होंने पूरे विधानसभा में, जहाँ पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बही है, अपनी इस विधानसभा में उन्होंने इसको आदर्श विधानसभा बनाने का प्रयास किया है। अपने देश के कई प्रमुख प्रतिष्ठान इस विधानसभा में खुले हैं। चाहे पानी की सब हो, जो ट्यूबवेल का हो, चाहे हमारा सूर्यधार झील हो, आने वाले भविष्य में सौंग नदी में बनने वाला झील है, अपना सड़कों का जाल हो, ये तमाम हमारे जो भी मुद्दे हैं आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा बहुत विकास के कार्य किए गए हैं और निश्चित तौर पर मुझे ये उन्होंने जिम्मेदारी दी है। मैं उनके जो काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। साथ ही साथ मैंने इस पूरी विधानसभा के में पूरे ये पर्वतीय क्षेत्र, चाहे हमारा इठान्ना का हो, बडेन्ना का हो, लड़वाकोट का क्षेत्र हो, धारकोट का क्षेत्र हो, अपना बड़ासी है, अपना पूरा ये अपना नवादा से लेकर के बालावाला, दुधली गांव और शेरगढ़, और ये सारी विधानसभा का मैंने पूरा अध्ययन किया हुआ है। एक एक क्षेत्र को मैं समझता हूँ, एक एक गांव की जो भी यहाँ के लिए क्या किया जा सकता है। मैंने पूरी विधानसभा का एक रोड मैप बनाने का वो क्या है कि मैं कैसे आगे के लिए, भविष्य के लिए, यहाँ के लिए क्या कर सकता हूँ। प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर मैं इस क्षेत्र का और आगे विकास करूँगा, क्योंकि आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसको आदर्श विधानसभा बनाने का प्रयास किया है, बहुत अग्रसर इसके लिए रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये विधानसभा में मुझे पूरा विश्वास है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि पूरी क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार, स्नेह
और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि कार्यकर्ता हम बहुत देर रात तक भी जा रहे हैं तो लोग जनता कार्यकर्ता हम सब लोगों को मिलने के लिए आ रही है, जनता मिलने को आ रही है और उनको बहुत सी अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हमने जब हमारी 5 साल पहले जब हमारी सरकार यहाँ पर बनी थी, उससे चुनाव से पहले हमने जनता के बीच में गए थे, हमने कहा था हम गुड गवर्नेंस देंगे, हम सुशासन देंगे, हम अच्छी सरकार देंगे, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता की सरकार देंगे। और हमने 5 साल में हमारे आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में अभी चुनावी विषाद पूरी तरह से बीत चुकी है और हर कोई वोटों की गणित बिठाकर चुनावी मैदान में जीत के समीकरण तैयार कर रहा है। लेकिन वोटों के इस गणित में आम आदमी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर चुनावी समीकरण पूरी तरह से अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली ने 11 घोषणाएं जनता के सामने रखी है, जिनमें उनकी प्राथमिकता में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना और पर्यटन स्थल के रूप में पौराणिक धरोहरों का सौंदर्यकरण कराना और साथ ही शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है। दीपक बाली ने डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान जनता के बीच जाकर घोषणा पत्र देकर जनता से वोट की अपील की। साथ ही लंबे समय से दूसरे राजनीतिक पार्टियों द्वारा की गई काशीपुर की उपेक्षा पर भी कटाक्ष करते हुए जनता से परिवर्तन की बात कहकर विकास का साथ देने पर जोर दिया। कि जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदेश के लिए 6 गारंटी दी थी, उसी के साथ साथ काशीपुर की सम्मानित जनता जिन समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए पिछले 20 साल से नहीं बल्कि 40 साल से इंतजार कर रही है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर विधायक और MP कांग्रेस के भी रहे हैं। तो आज जब मैं 1.5-2 साल से जनता के बीच में घूमकर समस्याएं और आवश्यकताओं पर काम कर रहा था, तो उसके बाद मैंने ये 12 गारंटी काशीपुर की सम्मानित जनता को समर्पित की है कि अगर आशीर्वाद मुझे मिलता है तो एक 30 दिन की जो जिला बनाने की गारंटी है वह उसमें ही मुझे मेरी सरकार की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी 11 गारंटी पूरे करने के लिए किसी की भी सरकार आए और मैं विधायक बना हूँ तो 12 में से 11 गारंटियों को तो मैं तब भी पूरा कर दूँगा। तो ये मैंने गारंटियाँ जो 12 गारंटी है जनता को समर्पित की है। होना नहीं होगा, मैं काम कराना जानता हूँ, काम करना जानता हूँ। अगर उस मुख्यमंत्री को भी आराम से अपनी सरकार चलानी होगी तो मेरी काशीपुर की जनता के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी करनी होंगी। नहीं तो आप देखिएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उत्तराखंड की राजनीति में फिर बहुत कुछ हो। अभी तक जो स्थिति सामने आई है, हमारा जो अपना आकलन है वो सिर्फ इतना सा है कि पूरे काशीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता आम आदमी पार्टी के हमारे प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीदों की नज़र से देखती है और उसको एक भरोसा हो चुका है कि अब तक जो हमने देखते चले आए 20 साल से, और 20 साल तो नहीं, मैं तो कहता हूँ लगभग 30 साल से काशीपुर की बर्बादी जो जनता ने देखी है, उसकी कोई उपलब्धि किसी विधायक की, किसी नेता की नहीं रही है। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं दीपक बाली जी के कामों की वजह से, जो पूर्व में उन्होंने जनता की सेवा की, जो अभी कुछ टाइम पहले कोरोना काल में या दीगर, उनको जनता को बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि उनका द्वारा जो जो काम करे गए, तो उस नज़रिए से वो देखते हैं कि एक भरोसा हम दीपक बाली जी पे कर सकते हैं और वो हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार पूरा आशीर्वाद दीपक बाली जी को देगी। हल्द्वानी की बनभूलपुरा पुलिस ने गांधीनगर में भाजपा नेता की बेटी के साथ छेड़खानी के मामले में एक युवक के खिलाफ मुकदमा और विरोध करने पर परिवार के साथ मारपीट के आरोप में 5 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस छेड़खानी के आरोपी की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि शनिवार को भाजपा की ओर से बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भाजपा प्रत्याशी को भी बुलाया गया था। उनके आने से पहले गांधीनगर निवासी राजा ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ मारपीट और छेड़खानी की। इसके अलावा बहन को भी पीटा। मसूरी भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री अभिलाष के उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए उनको भाजपा मसूरी मंडल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसके बाद मसूरी भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, महामंत्री कुशाल राणा ने नवनियुक्त मंडल उपाध्यक्ष अभिलाष का माला पहनाकर स्वागत कर उज्जवल भविष्य की कामना की। का धन्यवाद करना चाहूँगा और माननीय मंडल अध्यक्ष जी, माननीय मंडल महामंत्री जी और मंडल के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे कार्यशैली को देखते हुए मुझे युवा मोर्चा महामंत्री से मंडल उपाध्यक्ष में नियुक्त किया है और मेरे काम को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने मुझे नियुक्त किया है, उस तरह से मैं सभी पूरे मंडल का, जितने मंडल के सारे पदाधिकारी, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और युवा मोर्चा का धन्यवाद करना चाहूँगा, महिला मोर्चा का धन्यवाद करना चाहूँगा और केंद्र का जो जितने भी हमारे केंद्र से जो भी
अब केंद्र और राज्य की जो ये योजना है, अब उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से कर रहे हो? देखिए, केंद्र के जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र की और जो प्रदेश की जो योजनाएं हैं, उनको हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत काम हुआ है सरकार में। और हर एक छोटी से बड़ी जितनी भी बड़ी योजनाएं थे, चाहे आप वो उज्ज्वला योजना को ले लीजिए, पेयजल योजना को ले लीजिए, जो कि 144 करोड़ की योजना है, उनको हम घर घर तक पहुँचा रहे हैं। और हर घर में जाके हम उनके जितनी भी उपलब्धियाँ हैं, जितना भी काम हुआ है, उन सबको बता रहे हैं। पहले काफ़ी काम हुआ है, ऐसे नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और काम नहीं हुआ है। देखिए, युवाओं के लिए बहुत काम हुआ है। क्या कहते हैं कि जितने भी युवाओं के स्तर पे जो है रोजगार के स्वरोजगार के जो है बहुत सारे साधन बने हैं। सरकार जो है युवाओं को लोन उपलब्ध करा रही है, जो कि उनका ऋण भी काफ़ी हद तक बहुत कम है। लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए जहां देश के कई राज्यों में खुशियां मनाई जा रही है, वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की एक विधानसभा के गांव में चुनाव बहिष्कार की घोषणा की गई है। गांव के बाहर बोर्ड लगा है, चुनाव बहिष्कार, काम नहीं तो वोट नहीं। दरअसल ये गांव ज्वालापुर विधानसभा के केडीसी कोपुर गाँव का गांजा माजरा है। और खास बात यह है कि सूबे की 70 डबल इंजन सरकार को पेटियां भरकर यहाँ से वोट भी मिला है, लेकिन विकास आज तक यहाँ पैदा नहीं हो पाया है। और नतीजा ये है कि ग्रामीणों की नाराजगी चुनाव बहिष्कार के रूप में फूटी है। भाजपा विधायक सुरेश राठौर को यहाँ के लोगों ने कई बार अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया, लेकिन नतीजा जीरो रहा। ग्रामीणों का इल्जाम नेताओं पर सीधे तौर से ये है कि सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा ही नहीं, शमशान घाट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और यही कारण है कि ग्रामीणों ने ये सख्त फैसला उठाया है। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा के गांजा मजरा गांव में हम इस वक्त मौजूद है, जहां पर गांव के बाहर एक बड़े बड़े शब्दों में लिखकर बोर्ड लगाया गया है, जिसमें निवेदक समस्त ग्रामवासियों को दिखाया गया है। गांव वालों का कहना है कि जो इनके विधायक थे उनसे ये खासे नाराज हैं, क्योंकि जो विकास कार्य है वो नहीं किया गया। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या नाराजगी है। जी भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम? नीरज उपाध्याय फ्रॉम गांजा मजरा। नीरज जी, क्या नाराजगी है ऐसी कि आप वोट से ही एकदम? भाई जी, हमारे यहाँ आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, विधायक हो या प्रत्याशी प्रधान हो, जो भी हो, हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं होता। हमारे गांव को 74 साल, हमारे पूरे देश को हो गए 74 साल आज़ादी के, और अभी तक हमारे ग्राम समाज में, हमारे गांव में कोई भी एक भी ये नहीं है कि हमारा ये मुर्द घाट, शमशान घाट की भूमि मिली हो या वो बना हो। दूसरा, हमारे गांव से यूपी में जोड़ता हुआ रास्ता है, हाईवे से 1.5 किलोमीटर मात्र उसका लंबाई है, वो 8 फुट गहरा है, उसमें भी कोई कार्य नहीं हुआ आज तक। दूसरा, हमारे गांव के रास्ते हैं, उनको चेक कर लीजिए, उसमें भी कोई काम नहीं है, सिर्फ पानी पानी बहता हुआ है। जी हाँ, ये हमारे गांव में तीन समस्याएं हैं। तो शमशान घाट और मेन रोड जिस पे हम जाते हैं तो सारा टूटा पड़ा है, और क्या नाम, सड़कें हमारी और नालियाँ बिल्कुल नहीं अच्छी है। भैया का स्वागत करते हैं हम आपके दिल से, और ये सब कहते हैं कि स्कूल बंद है बच्चों को बिल्कुल भी, और रास्ते बिल्कुल सड़क खराब पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, और शमशान घाट भी है। गलिए देखो, पहले आँखों से 5 साल से नहीं देखी, लेकिन अब आके देख लो जनता के सामने। लोगों का जो गुस्सा है वो इस कदर है कि आप देख सकते हैं, जिन महोदय से ये ग्रामीण है बात हो रही है कि किस कदर उनका गुस्सा उनके शब्दों के जरिए निकलकर बाहर आ रहा है। एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी भाई साहब, बताइए किस तरीके के हालात है, और ये चुनाव बहिष्कार तक नौबत पहुँच गई, आखिर कोई बड़ी वजह है? जी, मेरा नाम चुनाव बहिष्कार का जो मसला है, ये नाराजगी जो गांव में है, ये अकर्मणता का कार्य है, निकम्मापन है। सरकार के प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा हम लोग चुने जा रहे हैं, वो यहाँ आके देखते हैं। जी बिल्कुल, हर तरह से हम वंचित रह गए हैं, कोई भी नेता सुनने को तैयार नहीं है। जिसके पास भी जाते हैं वही छोटे बच्चे की तरह लेम चूस दे देता है, और जिसको चूस चूस कर जो है हम बड़े मौज से इधर उधर यहाँ वहाँ जो है सीख गए हैं, हम उसको उस रीति रिवाज को हम निभाना सीख गए हैं। हमारे स्कूल में कुछ भी सुविधा नहीं है, पानी की नहीं है, नल के काफी खड़े मतलब ये नहीं है, और पानी तो हम दूर से ही लावा है, डो का नल का बेकार ही पड़ा हुआ है रोज हमेशा। अब पानी इतना भरा गोटो तक, ऐसा नहीं हम लकड़ी उठा लावा, सांप बहुत निकले कई बार भी। लंसडौन विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई रावत और पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का लंसडौन आने पर कांग्रेस जनों सहित उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। लंसडौन में आयोजित समर्थकों की बैठक में पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति ने भाजपा की नाकामियों को विकास में रोड़ा बताया और कांग्रेस के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनाया। इस मौके पर विधानसभा लंसडौन की भाजपा और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अनुकृति में विश्वास जताते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन भी थामा। बस इतना समझ पाई हूँ और इतना समझती हूँ कि इस समय लैंसडाउन की जनता ने मन बनाया है बदलाव का,
परिवर्तन का, और अब हम थक गए हैं उन गड्ढों से, उन विकास के गड्ढों से। इस समय है और अब हमारे पास मौका है कि हम उस विकास के गड्ढों को भरने का काम करें। आज मौका है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में हम काम करें। लैंसडाउन ने मन बनाया है इस बार अपनी बेटी को जिताने का। लैंसडाउन ने मन बनाया है इस समय कांग्रेस को मजबूत बनाने का, कांग्रेस की सरकार बनाने का। और आप देखिएगा, सरकारें भी तो कहती आ रही हैं कि हम स्वरोजगार पे इतना कार्य कर रहे हैं या नौकरियों पे इतने कार्य कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि ज़मीनी तौर पर कितनी नौकरियां इस सरकार ने दी। आप मुझे बता दीजिए कि ज़मीनी तौर पे कितने हवाई वादे इस सरकार ने किए। आज अगर सबसे ज़्यादा, मैं अगर सिर्फ महिलाओं के क्षेत्र में बात करूं, अगर सबसे ज़्यादा महंगाई की मार इस सरकार ने किसी को दी है तो बहनों को दी है। 1000 रुपये अगर किसी गैस सिलेंडर का देना होता है तब मालूम पड़ता है कि किसी गरीब परिवार को कितना बड़ा धक्का और कितनी बड़ी मजबूरी है गरीब परिवार की होती है। आज आप मुझे बताओ, रोजगार के क्षेत्र में जमीनी हकीकत पर कितने रोजगार बीजेपी सरकार ने दिए? सिर्फ मुख्यमंत्रियों के अलावा बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं दिया। क्या रोड मैप तैयार किया है आपने इसके लिए? देखिए, अगर मैं सिर्फ लैंसडाउन विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। अगर आप देखेंगे हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, मशीनें हैं तो टेक्नीशियन नहीं है। अगर आप रोड्स की स्थिति देखेंगे, कनेक्टिविटी को देखेंगे तो सिर्फ अपना बोर्ड लगाकर सिर्फ अपने 4 लोगों को ठेकेदार बनाने के अलावा और कोई काम लैंसडाउन विधानसभा के अंदर नहीं हुआ है। रोड में बोर्ड है लेकिन उस रोड में रोड नहीं है। रोडों के आगे बोर्ड है पर रोड नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही। उन्होंने 250 करोड़ से के ऊपर सड़कें बना रही। मैं इस बात का जवाब मैं नहीं देना चाहती। इस बात का जवाब उन्हें जनता 14 फरवरी को देगी और 10 मार्च को आप सबको पता चलेगा कि क्या जवाब लैंसडाउन की जनता ने उनको दिया है। घनसाली में कांग्रेस पार्टी से टिकट के बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे दिनेश लाल ने घनसाली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी धनीलाल शाह को अपना समर्थन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व विधायक बलवीर सिंह नेगी ने कहा कि जनता के विकास के 10 साल को बर्बाद किया गया। यही नहीं, उन्होंने जहां एक और दिनेश लाल के पार्टी के प्रति किए गए कार्यों को सराहा, वहीं उन्होंने 10 सालों में इस क्षेत्र के विधायकी करने वाले प्रत्याशियों को सवाल पूछते हुए कहा कि वे बताते कि उनके द्वारा सदन में जनता के किस किस मुद्दों पर अपनी बात रखी गई, बहस की गई। धनीलाल शाह ने दिनेश लाल का अपने समर्थन में उनका फूलमाला पहना के अभिवादन किया। जी, दरअसल में हम लोग चुनाव उसमें थे और लास्ट मोमेंट तक हम लोग लगे रहे कि टिकट मिलेगा और आक्रोश भी होता है पार्टी के प्रति। ये नहीं कि मेरे साझी के प्रति कोई आक्रोश था, पार्टी के प्रति था कि 17 में भी आपने इग्नोर किया, 22 में इग्नोर किया, तो होता है। राजनीतिक भविष्य है और लगे हैं, जनता की सेवा में लगे हैं, तो आक्रोश था। निश्चित रूप से मन बना दिया था कि इस समय चुनाव लड़ेंगे और वोट जितना भी जो जनता का आशीर्वाद होगा। लेकिन आदरणीय बलवीर सिंह नेगी जी ने, आदरणीय विजय गुंसोला जी ने, आदरणीय हमारे सभी जो हमारे दोनों संगठन के अध्यक्ष हैं, जोशी जी, सूर्यप्रकाश रतूड़ जी, या हमारे जो प्रदेश का संगठन है, उनसे भी उन्होंने भी बात की मेरे से। और निश्चित रूप से मैं कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, लेकिन जो मेरे श्रेष्ठ संगठन के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, इनका आदेश मुझे हुआ है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, संगठन के साथ रहेंगे। और निश्चित रूप से मैंने मन बनाया है आदेश, क्योंकि इन्हीं लोगों के पीछे हम लोग हैं। अगर आज दिनेश लाल का नाम दिल्ली तक गया तो सब आप लोगों का आशीर्वाद है, हमारे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से बलवीर सिंह नेगी जी ने, विजय गुंसोला जी ने मुझे निर्देश किया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि आप संगठन के साथ में एक मजबूताई के साथ में कांग्रेस के लिए काम करेंगे और भाई धनीलाल जी के लिए काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपकी बातों से सहमत और मैंने अपना समर्थन आज भाई धनीलाल जी को, कांग्रेस को दिया है। और निश्चित रूप से कांग्रेस हमारी घनसाली में विजय होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से आ रही है। एमकेपी का धन्यवाद। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी घनसाली बाल गंगा के संगठन का, अपने शीर्ष नेताओं का, और जो हमारे राष्ट्र और प्रदेश स्तर के जो शीर्ष नेतृत्व था, उन्होंने आप सबके आशीर्वाद से मुझे घनसाली से मेरे ऊपर अपना विश्वास पार्टी ने व्यक्त किया है। और आज भाई दिनेश लाल जी, हमारे पूर्व विधायक, हम सबके संरक्षक आदरणीय बलवीर सिंह नेगी जी, विजय गुंसोला जी, करण सिंह जी, रावत जी, पूरे संगठन के लोग, प्रशांत जोशी जी, सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस के फैसले के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है, और मैं पूर्व में मैंने एक बात कही है कि कांग्रेस में भी जितने दावेदार थे वो सब लोग बहुत योग्य थे और
पार्टी ने धनीलाल साहब को अपना चेहरा बनाया है। और आज भाई दिनेश लाल जी, हमारी जो दूसरी प्रत्याशी एकादशी देवी जी, दूसरी प्रत्याशी बहन कैलाशी देवी जी, तीनों लोग मेरे साथ तन मन धन से खड़े हैं, संघर्ष के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, घनसाली की महान जनता के आशीर्वाद से हम 2022 का जो इलेक्शन है निश्चित रूप से फतेह करेंगे और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार स्थापित करने का काम करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन बहाली को अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से रखेगी। यही नहीं, सरकार बनने की स्थिति में प्रथम विधानसभा सत्र में वे पुरानी पेंशन बहाली का विधायक विधानसभा में लाएगी और इससे पारित करवाएगी। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि मुझे पता है कि पिछली सरकार में कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलनरत थे, लेकिन न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार द्वारा इस मांग पर ध्यान दिया गया। मुझे ये जानकारी है कि हमारे कर्मचारी साथी और उसमें से बहुत से रिटायर्ड साथी भी ये इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि ओपीएस लागू होना चाहिए, ओपीएस लागू होना चाहिए। ये मांग करते करते कई साथी रिटायर हो गए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार और यहाँ की प्रदेश की सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। मैं अपने सभी कर्मचारी भाइयों से ये वादा करता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आपके इस मुद्दे को अपना मुद्दा समझती है और जब हम जैसे ही सरकार में हम आएंगे, मैं विधानसभा के प्रथम अधिवेशन में इस बात के लिए कृत संकल्प हूँ कि उस ओपीएस लागू होना चाहिए। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम कर्मचारी भाइयों के साथ हैं और उनके इस मांग के साथ हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव में कदम रखते ही पार्टी के अंदर प्रत्याशी चयन को लेकर बवाल मच गया है, जिसके चलते यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी को कार्यकर्ताओं ने पैराशूट बांधते हुए लगभग 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी नाराजगी जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें अपने नई आई आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी साख खोती जा रही है। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे सुदेश भट्ट जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काफ़ी काम किया है। और सुदेश जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आज आपने और आपके जो समर्थक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या कारण रहा? थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं पार्टी वी का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर पार्टी की जब से पार्टी खड़ी हुई है, जिस दिन से कर्नल साहब ने पार्टी ज्वाइन करी थी, हमने भी कर्नल साहब के साथ में पार्टी ज्वाइन करी और उसी दिन से तन मन धन से हम पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। अपना घर बार त्याग कर हम दिन रात पार्टी की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, चाहे रोजगार गारंटी हो, बिजली गारंटी हो, हर योजनाओं को। और जितने भी बूथ हैं 175 बूथों पर हमने अपने कार्यकर्ता बैठा दिए थे। यहाँ पर पार्टी ने एक कद्दावर प्रत्याशी मैंने लाके दिया था पार्टी को। अगर मेरे को नेता बनने की होती तो मैं खुद अपने लिए टिकट मांगता, लेकिन मुझे पार्टी की वर्चस्व को और पार्टी की मजबूती के लिए मैंने भाजपा के कद्दावर नेता, जो अभी राज्य सरकार में दायित्वधारी भी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा रहे हैं और वर्तमान में विधानसभा प्रभारी कोटद्वार भी हैं भाजपा के, उनको पार्टी में लेके आया था। और राजीव चौधरी जी जो सह प्रभारी हैं, उनसे मैंने मुलाकात करवाई। राजीव चौधरी जी ने बोला कि ठीक है, तुम्हें टिकट दिया जाएगा और तुम तैयारी करो। मैंने पूरे फॉर्म भर दिए। मेरे को सिंबल के लिए पार्टी कार्यालय में बुलाया जाता है और जैसे मैं पार्टी कार्यालय में जाता हूं तो मुझे पता लगता है कि पीछे से इन्होंने सुपारी लेकर, पैसा लेकर चौधरी जी ने, जो सह प्रभारी हैं, इन्होंने किसी ऐसे गुमनाम व्यक्ति को जिसका कहीं कोई जनाधार नहीं है, आप अपना सर्वे करा सकते हो, पूरा वो यमकेश्वर का भी नहीं है, पैरासूट से लाकर यहाँ पे उतार दिया, जो कि स्पष्ट है कि महावीर कुकरेती जी जैसे व्यक्ति को दरकिनार कर ऐसे व्यक्ति को लाने की जो इनकी मजबूरी थी वो सिर्फ सुपारी थी, राज सुपारी, और जिससे कि पूरे कार्यकर्ता बहुत आहत हुए। हमारे पूरे 175 बूथों के कार्यकर्ता और पूरी विधानसभा कार्यकारिणी, मंडल से लेके सेक्टर से लेके पूरी विधानसभा के सभी पदाधिकारी आज रिजाइन कर रहे हैं, रिजाइन कर दिया उन्होंने। और हमें बड़ा दुख है कि जिस पार्टी के लिए हमने तन मन धन से अपना सब कुछ समर्पित किया, उस पार्टी ने इतना बड़ा छलावा किया है। और मैं यही संदेश दूंगा कि अगर केजरीवाल जी भी इस चीज़ को देख रहे हैं और प्रदेशवासी भी देख रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि अब आम आदमी पार्टी जिस मंसूबों से पहाड़ में काम कर रही है, ये आम जनता कोई नहीं बल्कि भोले भाले हमारे कर्नल साहब को भी ठग रही है। और कर्नल साहब की आड़ में ये प्रदेश में जिस तरह की राजनीति कर रही है,
उसका जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने राजनीति के नाम पे व्यवसायीकरण कर दिया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी जो अपनी रीति नीतियों को लेकर के आई थी, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जिस तरह से उनका इस्तीफा को लेकर के एक प्रक्रिया चल रही है कि जो पुराने जुड़े हुए कार्यकर्ता थे उनके और जमीनी स्तर से जुड़े हुए जो उनके नेता थे, वो इस्तीफा देने को मजबूर हो रहे हैं। और आज यही परिपाटी यमकेश्वर में भी देखने को मिली कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के डूबने का कारण बनेगा। ऋषिकेश से पहाड़ टीवी के लिए विनीता। घोनाई घाटी के भिटारकोट क्षेत्र के ग्रामीण खस्ताल सड़क को लेकर आज भी आक्रोश में है, जहां ग्रामीणों ने बताया कि 12 वर्ष पूर्व इस सड़क के कटान के बाद अब तक किसी प्रकार से इस सड़क निर्माण कार्य की और किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीणों को आज भी करना पड़ रहा है। कई बार मौखिक और लिखित रूप से भी शासन और जनप्रतिनिधि को इस ज्वलंत समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने आज तक इस क्षेत्र की सड़क का संज्ञान नहीं लिया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र विधायक चंदन राम दास इस क्षेत्र में आने में लगातार कतराते हैं और इस बार जनता भी उन्हें जरूर जवाब देगी। पिछले 15 साल से विधायक जी हमारे यहाँ के विधायक श्री चंदन राम दास जी हमारे यहाँ के विधायक हैं। उन्होंने 15 साल के अंदर हमारे जो है थागला ग्राम सभा के अंदर कोई भी संतुष्ट कार्य नहीं किए। हमारी रोड जो है 1980 में जो है स्वीकृति हुई थी, ये रोड चकुटिया गरुड़ जोनाई चकुटिया रोड मार्ग के नाम पर के नाम से। तो फिर 2011-12 में जब इसमें कटान हुआ था, उसके बाद तकरीबन 3-4 साल के बाद इसमें एक पुलिया बनी थी जो कि हरबगढ़ में बनी। उसके बाद इस रोड को देखने वाला कोई नहीं। हमने विधायक जी को कई बार ज्ञापन भी सौंपा और विधायक जी से मिल करके भी हमने इस रोड के बारे में बताया, लेकिन वो ना भी नहीं करते और कहा भी नहीं। क्या कहना होता है विधायक का कहना करेंगे, लेकिन आज 15 साल हो गए। 15 साल जबकि समस्त पूरी जनता यहाँ की जो है 15 साल से विधायक उनको बनाया, लेकिन अभी यहाँ के जो जितने भी हैं, अगर विधायक जी यहाँ किस मुँह से आ सकते हैं, विधायक जी से बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है विधायक के कामों से। तो इस बार जनता का क्या मूड रहेगा? जनता का मूड बदलाव का है। इस बार जो है आदरणीय रणजीत दास जी को हम जो है विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। डामर नहीं है और रुक रहा है, आदू हमारे डामर वहाँ रुक रहा है और आदू में डामर बिसर उखड़ को उखड़ सब 12-13 साल है इन सड़क तो आई तक डामर नहीं है ना। तो तुमुल कहम जी को नेता हूँ को और विधायक नेता उन्हें भाई हो कुनिबा आज करूँ भो करूँ कुनिबा फिर ले जाइए। आप क्या कारण भाई मूल वाली जी तो ये बार के मन बढ़ रहा तो मूल बार चुनाव छीन वोट देने छो तो मूल 14 तारीख है वोट हम उनको जी जो हमारे वोट और हमारे ग्राम सभा में सही काम करल हमारे गाँव में हमारे मतलब उत्तराखंड में हम वाली को वोट दो चाहे वो कोई लो हो। तो एल जो विधायक जी छीन उन्होंने कामूल को तो संतुष्ट छा तुम? हम बिल्कुल नहीं तीन हमें नानतीन हमारे बेरोजगार है भाई, उन्होंने नौकरी नहीं भे और वह बात में जो छू क्यों उन्हें हमार ये गाड़ू बना काम के नहीं पढ़ी लिखी नानतीन भाई उन्होंने गाड़न लेवे क्या काम करा लो उनको तो नौकरी तो सरकार भई ना अभी नानतीन आ लीजिए पर प्राइवेट दबलो हुई उलनी भे आ गार्डन में का कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। ये हमारी रोड कितने सालों से 10-15 सालों से ऐसी पड़ी है, गड्ढे भरे नहीं उन्होंने, गड्ढे हैं रोड में, पानी है और क्या है यहाँ, और कुछ भी विकास नहीं हुआ। रास्ते कहीं बने नहीं हैं। विधायक कोटा भिटारकोट में आता नहीं है 15 सालों से, केवल एक स्कूल में जाता है, एक फील्ड में जाता है बस। कोई भी और जगह कहीं भिटारकोट में नहीं आता है। अगले अन्य गाँव में तो थोड़ा बहुत कभी कभी आता है, लेकिन भिटारकोट एक ऐसा गांव है इसमें विधायक कोटा कभी नहीं आता। तो जो ये रोड जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था रोड का, तो कितने वर्ष पहले यहाँ को रोड इस क्षेत्र में आई थी? ये रोड तो आज कितने में आ गई थी, ये इसको हो गए करीब 11 में 2011 में, तो लगभग 11 वर्ष हो चुके। हाँ। तो अब तक डामरीकरण नहीं हुआ, तो क्या आपके द्वारा जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार से सूचना नहीं दी गई? क्यों नहीं दी गई? पिछले बार इसमें अपने ऑनलाइन पर भी हमारे नवयुवक साथियों ने भेजा था, उसके बाद इन्होंने 2 किलोमीटर की घोषणा की, वो अभी तक काम चालू नहीं हुआ। तो क्या कुछ कहना होता है उनका जब आप उन्हें सूचना देते हैं? मैं परसों 1 महीने पहले गरुड़ में मिला था अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष महोदय जो जिला अध्यक्ष हैं शिव सिंह बिष्ट जी को। उनसे मैंने बोला चाचा हमारे वहाँ आप खाली घोषणा कर गए 2 किलोमीटर की,
और ये काम कब होने वाला है। तो उन्होंने जवाब दिया बेटा हो जाएगा। मैंने कहा कब होगा, उन्होंने कहा हो जाएगा कह रहे थे। मैंने कहा कब होगा, फिर अब तो इलेक्शन ही आने वाले हैं। बोला इलेक्शन के बाद ही हो जाएगा। मैंने कहा फिर तब तो किसी की भी सरकार बन सकती है। ऐसी हुआ। तो जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार जो है क्षेत्रीय विधायक द्वारा यह कहा जाता है कि उनके द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के गांवों को भी सड़क से जोड़ने का काम किया गया है इन 15 वर्षों में। किस तरीके से देख रहे हैं? हमारे वहाँ तो कोई नहीं जोड़ा है, ये नील है बिल्कुल हमारे वहाँ। ये हमारी रोड शिमपुर तक कटी थी 2011 में, वही रोड अभी तक चल रही है। अच्छा, वही कच्ची रोड जो कटी थी, रास्ता एक बनाया था वही बना हुआ है बस। आखिरी सवाल करूंगा, कितने संतुष्ट हैं जनप्रतिनिधि के पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल? विधानसभा चुनाव में इस बार दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के वयोवृद्ध के लिए उत्तराखंड शासन द्वारा पोस्ट बैलेट पेपर से घर से ही मतदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है। जो मतदान स्थल पर नहीं जा सकता है, उनके निर्वाचन से जुड़े कर्मचारी घर घर जाकर एक फॉर्म भरवा रहे हैं, जिससे वे अपना मत पोस्टल के माध्यम से दे सकते हैं। इस बार के चुनाव में पहली बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ है कि एब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। एब्सेंटी वोटर्स की कैटेगरी में इस बार चुनाव आयोग ने एक तो दिव्यांग मतदाताओं को रखा है, एक 80+ सीनियर सिटीजन्स को रखा है जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक हो, एक वे सभी व्यक्ति जिन्हें कोविड हो रखा हो, इस वजह से अगर वो मतदान केंद्र पे ना आ पाए उनको ये सुविधा दी गई थी। पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए हमारे द्वारा उनको 12D फॉर्म दिया गया और हमारे पास अभी तक 36 दिव्यांग मतदाताओं के और 153 80+ मतदाताओं के 12D फॉर्म आ चुके हैं और इन्हें हमने स्वीकृत कर लिया गया है। इसका मतलब 58 विधानसभा अंतर्गत हमारे टोटल 189 ऐसे मतदाता हैं जिनके घर पे पोस्टल बैलेट टीम उनके घर पे जाके ही उनका वोट कास्ट कराएगी। तो एक बहुत अच्छी पहल है चुनाव आयोग द्वारा और एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमारे को विधानसभा में मिला है, नैनीताल विधानसभा में, कि 189 कैंडिडेट्स द्वारा इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है और हमारे द्वारा पोस्टल बैलेट की टीम बनाई जा रही है और वो टीम इन सभी मतदाताओं के घर पे जाने का रूट चार्ट भी बना रही है। एक बार जब ये रूट चार्ट रेडी हो जाएगा तो सभी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नामांकन अपना फाइल किया है, उन सभी के साथ भी ये सूचना हम शेयर करेंगे ताकि उनके भी जो भी पार्टी के एजेंट्स हैं और जो भी कैंडिडेट के एजेंट्स हैं वो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब पोस्टल बैलेट की टीम जब उनके घर पे वोट कास्ट कराने जा रही है तो इस पूरी प्रक्रिया को वो भी अपनी तरफ से ऑब्जर्व कर सकें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये पोस्टल बैलेट का भी जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हो और जो भी सीक्रेसी होती है वोट की वो भी इसमें मेंटेन रहे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा भाजपा प्रत्याशी बृजभूषण ग्यारोला ने किया। भाजपा प्रत्याशी बृजभूषण ग्यारोला ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे डोईवाला का प्रत्याशी घोषित किया है, कार्यकर्ताओं में खुशी है कि उनको एक स्थानीय प्रत्याशी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि डोईवाला विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा कई ऐतिहासिक काम किए गए हैं, कई प्रतिष्ठित संस्थाएं स्थापित किए गए हैं और दूर दराज इलाकों के लिए शिक्षा पेयजल के लिए डोईवाला विधानसभा में काम किया गया है। डोईवाला के साथ भाजपा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही डोईवाला की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा की सरकार आएगी। डोईवाला विधानसभा आने वाले 5 सालों में आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित होगी। तमाम यहाँ पर जो संस्थान हैं, भारत सरकार से संबंधित हों, राज्य सरकार से संबंधित हों, विज्ञान से संबंधित हों, पर्यावरण से संबंधित हों, स्वास्थ्य से संबंधित हों, शिक्षा से संबंधित हों, या जैसे आज अग्निशमन की आवश्यकता है, बहुत सुंदर नेचर पार्क डोईवाला में बनाया गया है, थानों में बनाया गया है, खेल के लिए बच्चों के लिए स्टेडियम बनाए गए हैं, विद्यालय बनाए गए हैं, विद्यालय भवन बनाए गए हैं। ये डोईवाला विधानसभा जो मैंने एक संकल्प लिया था आज से 5 साल पहले कि आदर्श विधानसभा हम इसको बनाएंगे, बहुत तेज़ी से उस ओर बढ़ रही है। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 5-7 सालों में डोईवाला विधानसभा का जो स्वरूप है एकदम अलग से चमकता हुआ नजर आएगा। यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं बहुत जुझारू हैं, विजनरी हैं, सोच रखने वाले हैं, चिंतनशील है। जिस दिन से हमने नामांकन किया, क्या मैं कहता हूँ जिस दिन से मेरे नाम की घोषणा हुई है, कार्यकर्ताओं में पूरी विधानसभा में बहुत उत्साह है और सारे क्षेत्र की जनता का मैं उन्हीं के बीच का भाई हूँ, बेटा हूँ, सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और जहाँ जहाँ मैंने अभी काफ़ी भ्रमण किया है,
तो लोगों का खुद ही स्वतः मिलने के लिए आ रहे हैं और लगातार उनका यह है कि आपको भारी मतों से हम लोग जिताएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने 4 साल के कार्यकाल में पूरी डोईवाला विधानसभा में बहुत ऐतिहासिक कार्य किए हैं। देश के कई प्रमुख प्रतिष्ठान यहाँ पर खुले हैं। पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बहुत सुदूर क्षेत्रों में भी उन्होंने काम किया है। लेकिन जैसे इस विधानसभा को उन्होंने आदर्श विधानसभा बनाने का अगर सही है, मैं इस काम को, जो काम कुछ और भी है, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी, पूर्व मुख्यमंत्री संबोधन में भी कहा है, उस काम को आगे बढ़ाने का काम मैं निश्चित तौर पर करूँगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।